नमस्कार, आदि आबादी बात नारी की में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं वनिता रघुवंशी। आइए अब शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़े इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती तो हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है खास आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से। जानेंगे मैनेजमेंट की फील्ड में बढ़ते स्कोप के बारे में। देखेंगे इंजीनियरिंग का कोर्स किस तरह से बन रहा है लड़कियों की पहली पसंद। जानेंगे फार्मेसी से जुड़े करियर के बारे में। देखेंगे मार्केट में आई फुटवेयर की नई वैरायटीज को। जानेंगे महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में, किस तरह प्रोफेशनल कोर्सेज में लड़कियां बना रही हैं अपना करियर। आइए अब रुख करते हैं अपने करियर सेगमेंट की ओर और जानते हैं किस तरह करियर के नए विकल्प होने से आधी आबादी को मिल रही है एक नई सोच। आज देश में तेजी से हो रही डेवलपमेंट और बढ़ती एमएनसीज ने युवाओं के लिए जॉब्स की कई अपॉर्चुनिटीज दी है। कंपनीज की बढ़ती संख्या के साथ उनमें मैनेजर्स की डिमांड भी बढ़ने लगी है। यही वजह है कि आज हर फील्ड में अपने डेडिकेशन के साथ काम करने वाली लड़कियां मैनेजमेंट की फील्ड को भी बतौर करियर ऑप्ट कर रही है, जिससे वो एक सफल मैनेजर बनकर कंपनी के साथ देश की डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दे सके। अभी कॉर्पोरेट में बहुत बूम है, हर फील्ड में लड़कियां आना चाहती हैं और एमबीए सिर्फ आपको बताता नहीं है, आपको समझ में आती है कि बिजनेस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपको क्या करना है आगे बिजनेस में। एमबीए करने के बाद 2 साल करने के बाद काफ़ी जॉब्स हैं मार्केटिंग में, एचआर में, फिनेंस में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स लेते हैं। और आजकल अच्छी बात यह है कि मल्टीनेशनल कंपनी के अलावा जो इंडियन कंपनीज हैं, जो इंडियन फैमिली सेटअप किए हैं, स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइज और लार्ज स्केल एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, बैंक्स, ये सभी लोग आजकल मैनेजमेंट ट्रेनीज को, एमबीएस को लेने के लिए तैयार हैं और उनके पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसलिए अगर आप आज अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छे जॉब्स हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के इस दौर में रिसर्च का अहम रोल होता है। यही वजह है इनकी स्टडीज में रिसर्च वर्क पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही इन्हें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर इन्हें बेहतर मैनेजर बनाने में मदद की जा रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को कंपनीज में समर ट्रेनिंग करवाकर उन्हें वहां के रियल वर्क की जानकारी भी दी जा रही है। 1-2 महीने का जो जॉब होता है समर प्रोजेक्ट, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप देखते हो कि कैसे आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर सकते हो, आपके एटिकेट्स और मैनर्स कैसे होने चाहिए, कैसे बॉस के साथ बात करना है, कैसे काम करना है। तो इस समर प्रोजेक्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रिसर्च से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे जो लगता है वो ऐसे होता है कि उससे ना वो सोचने लगते हैं। नहीं तो क्या करता है, हमेशा कैसी आदत होती है कि वो बुक से पढ़ो और बस जो बुक में लिखा है वही लिख दो। अगर मार्केटिंग लेते हैं तो मार्केटिंग में और नया क्या कर सकते हैं, तो वो सोचने की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है और कुछ अलग इनोवेटिव थिंग्स वो ला सकते हैं अपने काम में। आज मार्केट में वही स्टूडेंट सर्वाइव कर सकता है जो मार्केट के ट्रेंड से अप टू डेट हो। इसलिए कंपनीज के रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लेकर स्टूडेंट्स के साथ उस पर वर्क भी किया जाता है, जिससे वो अभी से मार्केट की बेसिक जानकारियाँ ले सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए सेमिनार्स, कल्चरल एक्टिविटीज और डिबेट जैसे इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। रिसर्च वर्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था वो वर्क लाइफ बैलेंस था। मैं खुद ने एक गोदरेज एंड बॉयज कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो रिसर्च प्रोजेक्ट किया और वो रिसर्च मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो मुझे मेरे फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। 2 महीने के लिए समर ट्रेनिंग, इंटर्नशिप होता है जब हमारे स्टूडेंट्स कंपनी में जाते हैं। और अगर वोकेशनल प्रोग्राम हो तो हम कितना भी सिखाएं, लेकिन जो रियलिटी जो है, बिजनेस का रियलिटी या टेक्नोलॉजी का रियलिटी जो है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। तो ये 2 महीने का समर ट्रेनिंग होता है। इसके अलावा वो लोग कोई भी एनजीओ में जाके ये समझ पाए कि मैनेजमेंट के अलावा हमारा सोसाइटी में जो बाकी जो होता है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनका भी क्या असलियत क्या है और एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट वो क्या कर सकते हैं, ये भी हम 1 महीने का प्रोग्राम के साथ रहता है। जब बच्चे यहाँ आते हैं तो बिल्कुल रॉ रहते हैं, तो हमें उनको एक अलग तरह से शेप देना पड़ता है। हम लोग विजिटिंग फैकल्टी बुलाते हैं, गेस्ट लेक्चरर्स बुलाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती हैं, एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटीज़ रहती हैं। अलग अलग कॉलेजेस में जाके कॉम्पिटिशन्स बच्चे अटेंड करते हैं, जिनके कारण उनको और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आज ज्यादातर एमएनसीज अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स में महिलाओं को प्रेफर कर रही हैं, जिसकी वजह है लड़कियों की सिंसेरिटी और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और आज जहां चंदा कोचर और इंदिरा नुई ने जिस तरह अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयां दी हैं, उससे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कर रही ये लड़कियां भी अपने मेहनत के बूते अपने फ्यूचर, कंपनी और देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगी।